दराती पे भी धार लगा दी है और धार लगाने के बाद तो देखिए काफी सारी बंजारियां देखिए बांध होने पे लगी है। यहाँ बांध दीपक को तो मिल गया है बांध का। चाची साहब ने देखिए चाची जी ने पूरे पेड़ का तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है ज्योति नेगी और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इन खूबसूरत से हरे भरे सुंदर सुंदर पहाड़ों से। दिन के करीबन अभी 3 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मेरी तैयारी हो रही है जंगल की तरफ लकड़ियाँ लेने जाने की। आजकल हमारे गाँव के जंगलों में बांझ वाली घास की कटाई हो रही है, तो गाँव की सभी औरतें 3 या 3:30 बजे के टाइम पे जंगलों की तरफ एक साथ बांझ काटने के लिए जाती हैं। तो मैं भी उन्हीं के साथ ना लकड़ियाँ लेने के लिए जा रही हूँ। तो हमारा बांझ लेने के लिए आ रही है भाभी सोमू को सुला रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया भाभी को आने में। और मैं अपने घर से काफ़ी ऊपर आ गई हूँ और जिन जगह आजकल बांझ कट रहा है वो ना काफ़ी दूर है ऊपर। अभी जिस रास्ते होते हुए मैं जंगल बांझ लेने के लिए जा रही हूँ तो रास्ते के नीचे तरफ देखिए गांव के लोगों ने बांझ की लकड़ियों को कुछ ऐसे इकट्ठा करके चट्टान सा लगा रखा है, यहाँ पे भी और सामने दूसरे साइड भी। बांझ की हरे पत्तेदार घास गाय भैंसों को चारा देने के काम तो आती है, साथ साथ में जो इसके बाद के बचे कुछ डंठल होते हैं ना वो आग जलाने के काम आते हैं। इसलिए गाँव के लोगों ने इन्हें बड़े संभाल कर स्टोर करके कुछ ऐसे रखा हुआ है। हमारे वाले बगडान के मोहल्ले से मेरे गांव रौली का नज़ारा सामने कुछ ऐसा दिखता है। गांव के चारों तरफ गेहूं के हरे भरे खेत काफ़ी सुंदर नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको जो ब्राउन खाली खेत दिखाई दे रहे होंगे, इन खेतों में आजकल फागुन के महीने में हल लगाने का काम हो रहा है। ऊपर की जो लास्ट पहाड़ी है, सुबह इन पर काफ़ी बर्फबारी हो रखी थी। आज सुबह से ही तेज़ धूप खिली हुई है। धूप लगने की वजह से सारी बर्फ़ भी पिघल गई है और बारिश होने के बाद सामने की ऊंची बिंदेश्वर की चोटियां काफ़ी हरी भरी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। बगवाड़ी गांव के नीचे जो नदी बह रही है, ये नदी दूधा तोलिया पर्वतीय क्षेत्र से बहती हुई यहाँ तक पूर्वी नियार के नाम से जानी जाती है। बाकी देवप्रयाग से बहते हुए ये नदी ऋषिकेश में गंगा नदी में मिल जाती है। इतने में ही देखिए हमारे मोहल्ले की औरतें एक एक करके अब बांझ के लिए आने लग गई हैं। अब हरे पत्तेदार बांझ वाली घास लेने जाने से पहले इन लोहे से बनी हुई दरातियों पे धार लगानी पड़ती है। धार लगाने से ये दरातियाँ बांझ वाली घास पे तेज़ी से लगती हैं और बांझ काटने में भी दिक्कत नहीं होती थी। बाकी नीचे आप ये पत्थर देख रहे होंगे, इस पत्थर को हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में पलुण बोलते हैं और प्रत्येक दिन बांझ जाने से पहले इसी पे सभी लोग अपनी अपनी दरातियों पे धार लगाते हैं। आज देखिए गाँव की चाची जी की ड्यूटी लगी है सभी की दरातियों पे धार लगाने की। पहाड़ के गांव में एक कहावत है, गांव की जो औरत सभी काम को तेजी और फटाफट से करती है उसे किसान कहते हैं। और वो अगर किसी की भी दराती पर धार लगाए ना तो उसकी दराती बहुत तेज़ लगती है। तो इसलिए चाची को ये ड्यूटी मिल रखी है। चाची वैसे भी काफ़ी किसान है, तभी तो आज चाची की ड्यूटी लगा दी सभी ने। अभी देखिए चाची ने मेरी दराती पे भी धार लगा दी है और धार लगाने के बाद देखिए दराती बिल्कुल पैनी हो गई है और दीपक की भी और 1-2 और रह गई है। तो चलो कंटिन्यू करो अपना काम, ठीक है? ओके। जिस रास्ते हम बांध लेने के लिए जंगल जा रहे हैं, रास्ते के बगल में ही लोगों के बड़े बड़े गेहूं के खेत हैं। इन खेतों में देखिए गेहूं की फसल इस साल बहुत ही बेकार हो रखी है, छोटी छोटी। इस साल टाइम पे बारिश नहीं हुई और अब जाके बारिश हो रही है। और आजकल देखिए इन गेहूं के पौधों में छोटी छोटी गेहूं की बाल भी आने लगी है और अब 1-2 महीने बाद तो ये सरसों भी पकने वाली है। हमारे रौली गांव में 180 परिवार हैं और हर दिन प्रत्येक परिवार से एक आदमी यहाँ बांझ लेने के लिए आते हैं। रोजाना बांझ कटाने की ड्यूटी होती है सरपंच और चौकीदार जी की। तो चलिए जी, चौकीदार दादा भी आ गए हैं आज का बांझ कटवाने के लिए। और आज जिस एरिया में बांझ कटेगा वो सामने वाली चोटी है, उसी एरिया में आज बांझ कटना है। और गाँव की औरतें देखिए वहाँ पे पहले ही पहुँच चुकी हैं। तो चलिए जी, अब हम भी चलते हैं। जंगलों में इस बांझ वाली घास को काटने से पहले गांव वालों के द्वारा एक मीटिंग फिक्स की जाती है। मीटिंग में यह तय किया जाता है कि बांझ कौन कटवाएगा, किसकी ड्यूटी लगेगी और कितने एरिया में कितने कितने दिन बांझ काटना है, यही फिक्स होता है। बाकी देखिए इस जगह पर गांव की सारी औरतें धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लग गई हैं और
उनका वेट करी है, जो कि थोड़ा देरी से आते हैं। बाकी सभी के आने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर में बांझ खुल जाएगा। थोड़ी देर बैठने के बाद अभी देखिए यहाँ पे बांझ भी खुल गया है। बाकी पूरे गांव की औरतें ना पूरे जंगल में फैल गई हैं बांझ काटने के लिए, और मैं कब से अपने लिए बांझ का पेड़ ढूंढी, मुझे मिल ही नहीं रहा। तो दीपक को तो मिल गया है बांझ का पेड़, और सभी ना अच्छे छाड़ने के वैसे इतनी तेज दौड़ते हैं, और इस दौड़ में मेरा इतना भयंकर सांस फूल गया। बहुत तेज़ी से दौड़ने वाले लोग ही अपने लिए अच्छा बांझ का पेड़ छांटते हैं। बाकी जो नहीं दौड़ पाते वो ऐसे ही भटकते रहते हैं जंगल में। वहीं दूसरी तरफ देखिए कुछ लोग तो काटने भी लग गए हैं बांझ, और जिन लोगों को अभी तक बांझ का पेड़ नहीं मिला वो जंगल में ऐसे ही भटकने पे लगे हुए हैं। अभी ना मैं बांझ वाला घास ढूंढते ढूंढते जंगल के काफ़ी ऊपर वाले हिस्से में आ गई हूँ, और मेरे साथ के सारे दोस्त ना इस धारे के नीचे वाले हिस्से में रह गए हैं, और मैं सबसे ऊपर आ गई। इतनी ज़्यादा सांस फूल गई है, और छाती में इतना भयंकर दर्द होने लग गया है ना भागते भागते, इतना तेज़ भागना पड़ता है ना अपने लिए बांझ छाटने के लिए। बाकी देखिए यहाँ पे तिलौंज और बांझ दोनों तरह का हरे पत्तेदार चारा वाला घास है। सामने पे छोटा सा पेड़ बांझ का है, वहीं नीचे पे जो दूसरा पेड़ दिखाई दे रहा है वो है तिलौंज का। सर्दियों के मौसम में इस पत्तेदार हरे चारे को देने से गाय भैंस दूध भी ज़्यादा देती हैं, और उनके शरीर के लिए काफ़ी पौष्टिक भी होता है इस घास का चारा। 2 पुली बांझ और साथ में 2 पुली तिलौंज भी मैंने काट लिया है। अब लगा लेंगे इसका भार। यहाँ पे मैंने रस्सी को सीधे में कुछ ऐसे बिछा लिया है। बांझ का भार लगाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अगर लगाते समय थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गई तो पूरे रास्ते भर दिक्कतें आ जाती है ले जाने में। ऐसे में पाँव फिसलने और मुड़ने का डर भी रहता है अगर भार थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया। बाकी लगाने का तरीका देखिए, जो बड़ी टहनियाँ हैं उनको पीछे करेंगे और जो छोटी टहनियाँ हैं उनको आगे। ऐसे में करके सारी टहनियाँ इकट्ठा हो जाती हैं और भार बिल्कुल सटीक लगता है। तो मेरा भार लगाने का तरीका और से थोड़ा सा अलग है। वैसे तो सभी लोग इसी तरीके का भार लगाते हैं, लेकिन अपना अपना स्टाइल सभी का होता है। यहाँ पे देखिए मैंने 5-5 टहनियाँ एक साइड रखी है, 5 एक साइड और 5 दूसरे साइड। तो चलिए जी अब फटाफट से मैं भार लगा लूँगी, नहीं तो मेरे साथ के सारे लोग भाग जाएंगे। आज मैं जंगल के सबसे ऊपर वाले साइड आ रखी हूँ और मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। आजकल इन जंगलों में भालू भी लगा हुआ है और भालू का यहाँ ना गुफा भी है ऊपर पे। मैं इस जगह पे अकेली हूँ तो यहाँ पे डर भी लग रहा है। तो चलिए जी अब फटाफट से लगा लेते हैं। अभी मैंने एक पुली बनाकर रस्सी में रख दी है। अब इसी तरीके से सारी पुली बना लेंगे। मैंने अपनी बांझ की भारी लगा के तैयार कर दी है और जो इधर आती है ना इसको भी भार पे ऐसे लगा लेंगे ताकि ये छूटे ना कहीं रास्ते में। मेरे बगल पे ही गांव की चाची जी हैं, तो इन्होंने भी बांझ भी काट लिया है और अब अपनी भार लगाने पे लगी हुई हैं। बाकी इनका तरीका थोड़ा सा अलग है बांझ की भार लगाने का। मैं पुली बनाकर भार लगाती हूँ और ये ना सीधा रस्सी पे टहनियाँ रख के भार लगा रहे हैं। चलिए जी चाची के साथ भी मदद कर देते हैं इनका भार बांधने में। साथ में सामने देखिए सुमन ने भी अपना भार लगा के तैयार कर दिया है और अभी इसके भार को भी बांधना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसी के भार को बांध देते हैं। अभी सुमन की भारी भी हमने बांध दी है। इन ऊंचे हिमालय के जंगलों में बुरांस के पेड़ भी हैं और इस छोटे से बुरांस के पेड़ में देखिए छोटी छोटी कलियां भी आने लग गई हैं। चैत के महीने में पहाड़ के जंगलों में पूरे तरफ बुरांस खिलने लग जाते हैं और इन पे जो लाल लाल फूल खिलते हैं ना वो काफ़ी सुंदर से दिखाई देते हैं। बुरांस हमारा राज्य पुष्प भी है और इन फूलों का जूस भी बनाया जाता है जो कि पीने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। साथ में इन जंगलों में बांझ, तिलौन, चीड़, देवदार के बड़े बड़े व छोटे दोनों तरह के पेड़ हैं और सामने जो बुरांस का पेड़ दिखाई दे रहा है इस पे देखिए फूल खिलने लग गए हैं। पिछले एक हफ्ते से पहाड़ों में कंटिन्यू बारिश और बर्फबारी हो रही थी। आज बहुत दिनों बाद आसमान खुला हुआ है, नीला नीला अंबर काफ़ी सुंदर सा दिखाई दे रहा है और पहाड़ों के चारों तरफ के नज़ारे बारिश होने के बाद इतने क्लियर दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ठंड काफ़ी हो रही थी लेकिन बारिश होने के बाद थोड़ा ठंड कम हो गई है। ऊपर के जो पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे खाली देवदार के ही पेड़ नज़र आ रहे हैं। बाकी इन सूखी पहाड़ियों पे किसी भी तरह का घास नहीं उगता है
और जो घास होता भी है वो कटीली झाड़ी टाइप का होता है, जैसे कि यहाँ पे हो रखा है छोटा छोटा सा। तो चलिए जी अब उठा लेते हैं बांस की बारी और घर जाने का टाइम भी हो चुका है। और हमारे साथ के जितने भी लोग थे उतने सारे घर जा चुके हैं, हम सबसे लास्ट में रह गए हैं। यहाँ से देखिए सारी औरतें जा चुकी हैं बांस लेके घर की तरफ, सामने वाले रास्ते, और हम भी इसी रास्ते होते हुए जाएंगे। और कुछ औरतें सामने वाले रास्ते से आ रही हैं। तो सभी मोहल्ले वालों के अलग अलग रास्ते हैं। और सामने देखिए दीदी जी लोग इस वाले रास्ते जा रहे हैं और मैं और सुमन अकेले रह गए हैं हमारे वाले मोहल्ले के। इन जंगलों के रास्ते ऊबड़ खाबड़ फिसलन भरे और ढलानदार हो रखे हैं। आजकल जैसे बांस कट रहा है तो इसी टाइम लोग यहाँ पे बांस काटने आते हैं, बाकी दिनों यहाँ कोई नहीं आता, इसीलिए यहाँ रास्ते भी नहीं बना रखे हैं। नीचे वाला रास्ता काफ़ी फिसलन भरा हो रखा है तो काफ़ी सावधानी से जाना पड़ेगा। बाकी अभी हम काफ़ी नीचे पे आ गए हैं और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे नीचे रख रखा है अपना बांस का भार थक बिसाने के लिए। दूर जंगलों से बांस लाते लाते थक लग जाती है, इसलिए लोग ना जगह जगह पर ऐसे नीचे रख कर अपनी थक बिसाते रहते हैं। बाकी ऊपर देखिए कई सारे लोग आने पे लगे हुए हैं। हमारे पहाड़ की औरतों का जीवन काफ़ी संघर्ष भरा होता है। इतना बड़ा बोझा पीठ पे लाद के उनको अपने घर तक गौशालाओं में गाय भैंसों के लिए ले जाना पड़ता है। लेकिन क्या ही करें, सभी लोग की मजबूरी होती है, गाय भैंस को चारा खिलाना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो हम लोग दूध कहाँ से खाएंगे, इसलिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अभी लगभग यहाँ से गांव की सभी घसियारियाँ बांस लेके अपने अपनी गौशाला की तरफ चली गई हैं। तो चलिए जी अब हम भी उठा लेते हैं और चलते हैं यहाँ से घर। थोड़ी देर बाद चारों तरफ अंधेरा होने लग जाता है और अंधेरा होने से पहले सभी लोग अपनी अपनी गौशाला में पहुँच जाते हैं। यहाँ ऊपर साइड जानवरों की डर भी होती है, तो इसलिए जल्दी चलते हैं यहाँ से घर अब। सामने की पहाड़ी से सनसेट भी होने वाला है और मौसम भी भयंकर खराब होने लग गया है उस साइड से। गांव वाले मोहल्ले की औरतें देखिए इस वाले रास्ते जाएंगे और बाकी हमारे मोहल्ले की सीधा नीचे वाले। तो सुमन मेरा बांस का भार लेके आ रही है। ये मत और बोली, ये मत और माँ। मैंने और सुमन ने बांस की बारी की अदला बदली कर रखी थी। तो चलिए जी उसका और मेरा साथ यहीं तक था। अब वो दूसरे रास्ते जाएगी गांव की तरफ, क्योंकि उसका घर है गांव में और मेरा घर है दूसरा पगडांग वाले मोहल्ले में। तो चलिए जी फाइनली 2 घंटे के लंबे पैदल चलने के बाद अभी मैं अपनी छानी में आ गई हूँ और अपनी बांस की भारी मैंने यहाँ पे भी रख दी है। अभी देखिए सामने से अंधेरा भी होने लग गया है और नीचे बांदड़े गांव की औरतें अभी भी घर तक नहीं पहुंची है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो की क्लोजिंग यहीं पे कर देते हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय देवभूमि उत्तराखंड।